हेलो टेक्नोट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सोम सोलंकी यार। और आज हमारा जनरली एक छोटा सा Q&A है। आप पहले भी हमारी कई सारी जो है वो दमे सीकर की वीडियोस और एक लाइव स्ट्रीम देख चुके हैं। तो जनरली हमारा आज एक Q&A है, क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम दमे सीकर के डेवलपर और उनके साथ में करेंगे, जिनका नाम है मोहम्मद हमजा रियान। आप पहले भी उन्हें कई सारे वीडियोस में देख चुके हैं और लाइव स्ट्रीम में भी देख चुके हैं। तो जनरली कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कई सारे लोग पूछ भी रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कई सारे। तो ये हमारा जनरली सा Q&A है। तो चलिए अब Q&A की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप टेक्नो फ्रेंड्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारा Q&A कैसा लगा इस पर कमेंट करें। ठीक है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप ज़रूर पूछें। ठीक है, जवाब देने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जब भी मिलेगा। तो हेलो सर। Greetings everyone and टेक्नो विद फ्रेंड्स पे once again मैं सबको ग्रीट करता हूँ एंड टेक्नो विद फ्रेंड्स की पूरी टीम का थैंक्स करता हूँ कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया एंड दे गिव मी अ चांस टू स्पीक। तो जी हाँ, आज हमारा एक छोटा सा Q&A है एंड गेम के बारे में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस अराइज हुए हैं एंड कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं एंड जैसा कि हर चीज़ में होता है कि देर ऑलवेज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ अफवाहें एंड कुछ रूमर्स भी हैं जो फैलाई गई हैं। तो आज हम गेम के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स और क्वीज हैं उन सबको डिस्कस करेंगे एंड होपफुली इस वीडियो के बाद आपके सारे क्वेश्चंस एंड सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो Q&A की तरफ चलते हैं एंड जैसा कि आप स्ट्रीम में भी मुझसे एंड सोम सोलंकी दोनों से मिल चुके हैं, तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो जी सोम, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी सर, तो देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन जैसा कि आपने बता ही दिया है और सबको पता भी है कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव क्वेश्चन है। जनरली लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज़ का कोई भी आप काम करें तो नेगेटिव क्वेश्चन अगर किसी भी चीज़ का हो तो उसके डेवलपर जो भी होते हैं भागने की कोशिश करते हैं। या आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, हम इस चीज़ के लिए भी एक वीडियो बना के आपको जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बात है जो मुझे लगा कहनी चाहिए, जो एक एडवांटेज भी है गेम के डेवलपर का कि आपको एक नेगेटिव पॉइंट पे भी और एक पॉजिटिव पॉइंट पे भी आपको जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। और बाकायदा एक वीडियो हम टेक्नो फ्रेंड्स पे अपलोड भी कर रहे हैं। तो चलिए अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आजकल गेम चल कैसी रही है और क्या है, सर्वर कैसा चल रहा है आपका। जाहिर बात है आप गेम चल रहे, सर्वर भी होगा आपके पास, प्लेयर्स वगैरह। और क्या आजकल जो है वो हालचाल है गेम की, और किस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं, क्या ये बताइए। जी हाँ, गेम आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। गेम की स्टेबिलिटी भी है एंड ऑब्वियसली हमारे पास एक सर्वर भी है। इस टाइप की जितनी भी ऑनलाइन गेम्स होती हैं ये एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी कि VPS पे होस्ट की जाती हैं। तो मैं इस बात को बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे पास एक स्टेबल VPS भी है जिस पे मेरी गेम 6 महीने से होस्ट हो रही है और गेम की स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड प्लेयर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ गेम की अपडेट्स पे भी फ्रीक्वेंटली काम हो रहा है। हम रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ गेम में ऐड करते हैं और फिर कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी अपडेट लॉन्च करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हम प्लेयर्स को प्रेजेंट करते हैं। तो गेम तो बिल्कुल स्टेबल एंड सर्वर बिल्कुल स्टेबल है, तो इसमें तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। जी सर, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी गेम बड़ी अच्छी चल रही है और ये इसी तरीके चलती रहे और प्लेयर्स आते रहें और लोग इन्जॉय करें। ज़ाहिर बात है जब आप एक गेम चला रहे हैं तो लोग एंजॉयमेंट के लिए चला रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि अब ये क्वेश्चन हो चुका है तो हमारे कुछ जनरल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर देखिए कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन भी है और कहना भी है और सुनने में भी आ रहा है कि आपकी गेम के अंदर जो है वो वायरस है या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है या कुछ अटैक टाइप है या जो भी है ना। तो ऐसी कोई चीज़ है या जो भी है, खैर मैं भी एक इस गेम को रेगुलरली खेलता हूँ बट मेरे साथ में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट जाहिर बात है लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है और जैसा कि मैं पीछे बोल चुका हूँ, मैं इसी की बात कर रहा था। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी किसी के बारे में करता है जनरली लोग इस चीज़ से भागते हैं, लेकिन अब हम जवाब देंगे यानी कि जवाब लेंगे। तो सर ये जो क्वेश्चन है आप इसका जवाब दीजिए, ये क्या चीज़ है या क्या है, क्यों होता है ऐसा, ये लोग ऐसा बोल रहे थे, सच है झूठ है जो भी है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि
जब आप कोई भी चीज़ एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हो या जब भी आप कोई चीज़ लॉन्च करके पब्लिक के सामने आते हो तो उसका मतलब ये होता है कि देन आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो। उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं या अगर कोई किसी बात पर आपको कन्फ्रंट करता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस चीज़ का आंसर दो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल आपकी तरह मैं भी टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हूँ एंड डेली अपडेट्स की खबर रखता हूँ। तो ये चीज़ मैंने भी सुनी है काफ़ी दफ़ा कि जब लोगों पे क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है, लोगों की स्किल, लोगों की एबिलिटी या लोगों के प्रोडक्ट पे, तो लोग अक्सर अवॉइडेंस टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने स्टेटमेंट पर जवाब ना देना पड़े या उनका स्टेटमेंट वेग से वेग हो, क्लियर ना हो। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिस पे मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत हो। तो मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि मेरे स्टेटमेंट से लोगों पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने काम और अपने काम के साथ और अपने काम में सिंसियर हूँ और मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ, कोई डर या कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे हूँ और सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज से 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद भी मुझे दोबारा ये करने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी गेम को डिफेंड करने की और पब्लिक के सामने आकर कन्फ्यूजन्स क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस वक्त भी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि एज ए डेवलपर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने मुझसे पूछा कि गेम के बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं और रिपोर्ट्स आपको मिली हैं और आपकी टीम को कि गेम में वायरस है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हर चीज़ में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिमिलरली जब आप एक फील्ड में आते हो तो उस फील्ड में कंपटीशन भी होता है। अब ऑडियो गेम्स किस कदर लॉन्च हो रही हैं, कितनी ज़्यादा लॉन्च हो रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ लॉन्च हो रही हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। हर रोज़ हमें कोई नया गेम देखने को मिलता है और जिस पर डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं और उसे लॉन्च किया जाता है लोगों के लिए। तो जाहिर है कि ये बात तो ऑब्वियस है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है और ये बात भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ राइवलरीज भी होती हैं, वहाँ दुश्मनियाँ बन जाती हैं, वहाँ आर्ग्यूमेंट्स होती हैं लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं और उसी डिसएग्रीमेंट्स की बेस पर लोग फिर अफवाहें क्रिएट करने लगते हैं, फैलाने लगते हैं कि इनके प्रोडक्ट में ये मसला है, इनके प्रोडक्ट में ये मसला है। तो मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि मेरे लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स नहीं हैं, डिस्प्यूट्स नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बातों पर मैं एग्री नहीं करता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों पर एग्री नहीं करते। तो ये डिस्प्यूट्स तो होते रहते हैं और मेरे भी कुछ लोगों के साथ डिस्प्यूट्स हैं एंड उन्हीं लोगों ने ये अफवाह क्रिएट की है। मैं नाम नहीं लूँगा कि किसके साथ कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानता भी हूँ कि ये अफवाह कहाँ से जनरेट हुई है और मुझे ये भी पता है कि किन लोगों का काम है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, द मैसेकर के अंदर कोई भी वायरस नहीं है और आज तक किसी भी प्लेयर को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप इस गेम को रेगुलरली खेलते हैं ना, राइट? या तो कितने टाइम से आप इस गेम को खेल रहे हैं? देखिए सर, मैंने इस गेम को ज्वाइन किया था 2020 के जून जुलाई में और ठीक अभी है, चल रहा है जनवरी और अभी मैं इसे रेगुलरली खेल रहा हूँ। तो यानी कि वैसे आप तो कोई जब दिक्कत गेम नहीं लॉन्च हुई है तभी से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। है। यस। तो क्या उस टाइम के दौरान आपके पास कभी भी कोई क्रिटिकल अलर्ट या कुछ ऐसा हुआ हो? जैसे वायरस के सिम्टम्स को आप भी जानते हैं, कंप्यूटर स्लो होने लगता है, लैग करने हाँ, ऑफ लगता है कोर्स। और हाँ कुछ प्रोग्राम्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, कुछ अननेसेसरी वेबसाइट्स अपने आप खुलने लगती हैं। तो इन सब सिम्टम्स से हम सब वाकिफ़ हैं क्योंकि ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो क्या कभी यस। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ में। ईयरली मेरा जो लैपटॉप है वो मैंने 2020 में फॉर्मेट किया था सितंबर में और फिर गेम भी खेल लिया। अभी मेरा लैपटॉप सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इतने में टीएम के 2 या 3 मेजर अपडेट भी आज हो जाता मेरी जी। ध्यान में और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गेम एकदम ठीक ठाक चल रही है तो और आपके आई सीखने थिंक वाले कुछ हैं। फ्रेंड्स भी खेल रहे हैं इस गेम को? हाँ ऑफ कोर्स, मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी खेल रहे हैं। मैंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद मैंने उन्हें भी बताया था कि इस तरीके की गेम है। तो अब उन लोगों ने मेरे साथ में ज्वाइन किया और वो लोग भी यानी कि काफ़ी सेटिस्फाइड तरीके से खेल रहे हैं इस गेम को और कोई वैसी दिक्कत नहीं है। किसी को भी कोई ऐसी तो दिक्कत क्या ना आए, कभी डर उन्होंने डर आपसे भी इस बारे में डिस्कस किया कि गेम में वायरस आ गया हो नहीं। या
गेम नहीं लैग कर नहीं रही हो, नहीं या इवन गेम से हमारे पीसी पे कोई इफेक्ट पड़ा हो, क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं नहीं, किसी के पीसी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसी चीज़ों से, और वो तो एक जनरली चीज़ है ना। और जी जहाँ हाँ। तक मेरा तो नॉलेज कहता है कि अगर कोई ये बात बोलता भी है कि किसी में वायरस है, किसी में कुछ भी है, तो एक जाहिर सी बात है कि अगर आपके लैपटॉप में वायरस आता है किसी चीज़ से, तो उसका जो रिएक्शन है वो अलग तरीके का हो जाता है आपके पीसी का। आप खुद जिसे पहचानने लगते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और किसी भी लैपटॉप में वायरस अपनी खुद की गलती की वजह से आता है, ना कि किसी और की गेम या किसी की किसी फाइल की वजह से। और एक लॉजिकल पॉइंट बनता है, कोई भी डेवलपर अगर किसी गेम को चला रहा है, किसी प्रोडक्ट को चला रहा है, तो वो अपने गेम के अंदर वायरस क्यों देगा, जबकि वो बंदा जानता है कि इससे उसके प्लेयर कम होंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक लॉजिकल बिल्कुल। पॉइंट है, और इसे कोई डिफेंस नहीं कर पाएगा कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाए या कोई ऐसी चीज़ करें जिसके ऊपर आके बंदा आपकी चीज़ यानी कि उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाए या कुछ ऐसा कर पाए, तो उससे तो उस गेम की ही पॉपुलैरिटी कम होगी ना। और लोग जाहिर यही बात करना चाहते हैं, बट जो लॉजिकल लोग हैं वो ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है। और कोई भी डेवलपर जब इतनी मेहनत करके गेम को डेवलप कर रहा है, तो वो आपके गेम में जानबूझ के वायरस क्यों देगा, जबकि वो आपके इंजॉयमेंट के लिए आप आएंगे तो वो डेवलपर है, नहीं तो वो किस चीज़ के लिए। बिल्कुल तो ये सब सही बात है। समझने की चीज़ें है ना। जैसा कि सब हमें सुन ही रहे होंगे, तो मैंने सॉम सोलंकी से ये क्वेश्चन इसलिए पूछे, हालांकि ये Q&A मेरे लिए रखा गया है और उन्हें मुझसे क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, लेकिन हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। मैंने इस वीडियो की फॉर्मेट थोड़ी सी इसलिए बदली क्योंकि मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता था। अब जाहिर है कि सॉम खुद एक प्लेयर है और उनके फ्रेंड्स भी खेल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने से मुझे क्या पता चला कि मेरी खुद की भी सेटिस्फैक्शन हो गई कि ये जो अफवाहें उठी हैं कि गेम में वायरस है, इनकी वैलिडिटी और इनकी करेक्टनेस बिल्कुल 0% है। क्योंकि मेरा खुद प्लेयर से इंटरेक्शन हुआ, मैंने लोगों से पूछा और आपके सामने भी पूछा कि गेम में कोई वायरस है या नहीं, या कोई वायरस के सिम्टम्स देखेगा या नहीं। तो इस चीज़ का तो हमें एक ठोस सबूत मिल गया, एक वैलिड प्रूफ मिल गया कि गेम में कोई वायरस नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप द मैसेकर को अपने पास लॉन्च करते हैं, तो अक्सर आपके डिफेंडर में यानी कि विंडोज़ डिफेंडर में एक अलर्ट आता है कि सम थ्रेड्स हैज़ बीन फाउंड। तो अब इसकी बेसिकली स्टोरी क्या है? अब मैं जो डिस्कशन करूंगा वो शायद थोड़ी सी बोरिंग लगे आपको, तो प्लीज़ बेयर विद मी। जो लोग प्रोग्रामिंग के साथ एसोसिएटेड हैं उन्हें तो ये चीज़ समझ आ बट ये चीज़ें जाएगी। आपको नॉलेज देगी, यस। अगर आप लोग सुन रहे हैं और आपका नॉलेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है वो इस चीज़ को सुनना चाहिए जो अभी सर बताने वाले हैं, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को जानता हूँ। बट मेरे से ज़्यादा ये जानती हूँ कि इन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी है, गेम को डेवलप भी किया और एक सक्सेसफुल तरीके से गेम चला भी रहे हैं। तो आपको जो है वो ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना। तो नाउ कंटिन्यू हमजा। तो बेसिकली ये गेम बनी है BGT पर। BGT एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और बेसिकली एक माइनर लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ सिर्फ ऑडियो गेम्स बनाने के लिए होता है। तो BGT क्योंकि एक आउटडेटेड लैंग्वेज है, BGT की अपडेट्स नहीं आ रही। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इवन एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब लॉन्च होता है, तो वो एक परमानेंट चीज़ होती है जिसकी फ्रीक्वेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड BGT एक ऐसी चीज़ है जो डेवलपर्स की तरफ से डिसकंटिन्यूड कर दी गई है, यानी कि जिन लोगों ने इसे इन्वेंट किया है वो इस चीज़ पे अब काम नहीं कर रहे। जैसे कि पाइथन है, C++ है, C है, इन लैंग्वेजेस की अपडेट्स आती रहती हैं, इनमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं डेवलपर्स। लेकिन BGT की डेवलपमेंट बंद हो चुकी है। उसमें जितनी चीज़ें डेवलपर्स ने ऐड कर दी हैं, वही चीज़ें आज, वही चीज़ें कल और वही चीज़ें आज से 5 साल बाद रहेंगी। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या कोई चीज़ की कमी पेशी कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी डेवलपमेंट बंद हो गई है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट विंडोज़ है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी महीने महीने या कभी कभी 15-15 दिन बाद भी अपडेट्स आ जाती हैं। तो जाहिर है कि विंडोज़ और BGT का कनेक्शन ऐसा है कि विंडोज़ उससे बहुत दूर चला गया है और BGT वहीं का वहीं रह गया। तो ऑब्वियसली जब एक चीज़ यस। फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हो रही, और जाहिर है आजकल इतने वायरसेस और इतनी चीज़ें आ गई हैं कि विंडोज़ को कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो क्योंकि BGT की किसी भी डेटा की विंडोज़ में लिस्टिंग नहीं हुई हुई, तो विंडोज़ उसे वायरस क्रिएट कर देता है, उसे वायरस डिक्लेयर कर देता है, बिकॉज विंडोज़ के पास ये नॉलेज नहीं है क्योंकि वो अपडेट हो चुका है। तो इस चीज़ में मैं या कोई और डेवलपर या कोई भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट और BGT वालों का लेना देना है। इसमें जो गेम्स बना रहे हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं।
मेरी गेम को छोड़कर अगर आप बीजीटी में बनाए हुए दूसरी गेम्स को भी खेलेंगे, जैसे कि कॉन्स्टेंट बैटल, सर्वाइव द वाइल्ड, हाँ, मैन कई सारे अमॉन गेम्स है 2 इस या तरीके के। इवन यस, क्रेजी या पार्टी, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप उन्हें लॉन्च करते हैं, आपके डिफेंडर में एक नोटिफिकेशन आता है कि विंडोज डिफेंडर हैज़ फाउंड सम थ्रेट्स। तो वो भी आपके गेम या आपके लैपटॉप में कोई वायरस नहीं डालते, लेकिन क्योंकि वो एक आउटडेटेड लैंग्वेज पर बनी है, तो डिफेंडर उसे ऑटोमेटिकली वायरस डिक्लेयर कर देता है। तो सिर्फ ये एक चीज़ है जो कि डिफेंडर वायरस से डिक्लेयर करता है द मैसेकर को। इसके अलावा गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वायरस हो या आपके सिस्टम को लैग करे या आपके सिस्टम को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए। और जिन लोगों ने ये रूमर क्रिएट की है कि गेम में वायरस है, तो ये तो ज़ाहिर है एक पब्लिक चैनल है, सब इसे देखते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं ओपनली इनविटेशन दे रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके से मेरी गेम ने आपको वायरस पहुंचाया है और आप उसे प्रूफ कर सकते हो, तो देन आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर माई एक्शंस। अगर मेरी गेम से किसी ना किसी तरीके से प्रूफ हो जाता है कि वायरस है, तो मैं यहाँ पर पब्लिकली अपोलोजाइज भी करूँगा। एंड ऑब्वियसली अगर एक वायरस डिक्लेयर हो जाती है मेरी गेम, अगर कोई प्रूफ कर देता है, तो ऑब्वियसली इस चैनल पे वीडियोस भी बंद हो जाएंगी। ज़ाहिर है कोई भी चैनल ओनर ये नहीं चाहेगा कि उसके ऑडियंस को कोई हार्मफुल चीज़ मिले। तो जो लोग लॉजिकल हैं, जो लॉजिकली थिंक कर सकते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये गेम बनाई है, तो मैं उसमें वायरस क्यों डालूंगा। एंड अगर मैंने वायरस डालना भी होता, तो फिर मैं अपनी गेम की पब्लिसिटी क्यों करता। ये चैनल इतना बड़ा है कि इससे ब्लाइंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंटली देखती है। अब जब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रहा हूँ, तो फिर तो मुझे डर लगेगा ना कि भाई मेरी गेम में तो वायरस है, एंड अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बेइज्जती भी हो जाएगी और बहुत इंसल्ट होगी एंड मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं तो कॉन्स्टेंटली वीडियोस बना भी रहा हूँ एंड मुझे सपोर्ट मिल भी रही है। तो इस चीज़ से लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये में कोई वायरस नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि जिन लोगों के साथ मेरे डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ये उनकी साजिश है और वो मुझे डिस्क्रेडिट और इंसल्ट करना चाहते हैं और मेरी गेम को डिसप्रमोट करना चाहते हैं। जाहिर है कि जब आप एक कंपटीशन की फील्ड में होते हो, तो आपसे दूसरों की कामयाबी और सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती। ये एक ऑटोमेटिक चीज़ है, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि जब आप किसी के साथ कंपटीशन में होते हो और उसकी सक्सेस हो रही हो, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अच्छी नहीं लगती ये चीज़, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ह्यूमन नेचर की भी एक लिमिट होती है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मुझे आज सक्सेस मिल रही है, तो हो सकता है कल आपको मिले। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसे सक्सेस मिल रही है उस पर आप झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे डिस्क्रेडिट करना चाहो। तो मैं खुल्लम खुल्ला इन्विटेशन दे रहा हूँ कि अगर कोई मेरी गेम को वायरस प्रूफ कर सकता है, तो गो अहेड, आप प्रूफ करके दिखा दें। वायरस के साथ साथ मैंने तो कुछ ऐसी अफवाहें भी सुनी हैं कि लोग कह रहे हैं कि गेम किसी तरीके से पीसी का एक्सेस ले लेती हैं, उसे हैक कर लेती है। तो शायद आपने भी ऐसी बातें सुनी होंगी। अगर आपने रिसर्च किया तो आपको भी ऐसी रिपोर्ट्स मिली होंगी। हम्म। तो तो सबसे पहली तो चीज़ कि आप जब किसी को हैक करते हो, आपको चाहिए होता है उसी कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस। इवन जब आप कोई कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं जिन्हें आप लॉन्च करो, तो वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस लेती हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में ऐसा कर रहे हैं जिन पे आपको क्वेश्चन मार्क उठाने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सॉम, वंस अगेन, आप जब मेरी गेम को लॉन्च करते हैं, क्या कभी भी आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है? नहीं, नहीं, क्या कभी भी मेरे गेम को खोलने से आपके पीसी में लैग हुआ है? नहीं, क्या कभी भी आपको ऐसा लगा कि आप मेरी गेम आपने खोली तो कोई नेसेसरी वेबसाइट्स खुल रही हो, या आपके सिस्टम नहीं, का डेटा इधर उधर हो रहा हो, आपकी कोई फाइल नहीं, लॉस्ट हो गई हो, कोई नहीं, फाइल नहीं, डिलीट हो नहीं, गई हो, नहीं, कोई फाइल करप्ट हो गई नहीं, हो? क्या कभी नहीं, ऐसा हुआ है? तो नहीं। फिर मेरे लैपटॉप के अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क लगी है, उसमें से सी ड्राइव के अंदर 199 GB का डेटा है। और वो भी इस वक्त जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त वो 139 GB के आसपास भरी हुई है। और डी ड्राइव का भी यही हिसाब किताब है, उसमें भी 200 GB का डेटा है। ऐसा हिसाब किताब ई ड्राइव के साथ में भी है, लेकिन ना मेरे इन ड्राइव्स के अंदर कोई ऐसी अभी तक मूवमेंट हुई है, ना कोई फाइल लॉस हुई है मेरी। ये तो मैं आपको खुद कह रहा हूँ। और अगर कोई चाहे इस बात को वो करना, तो आप लोग बेशक मेरे लैपटॉप को देख सकते हैं, एनवीडी की रिमोट से, या जो भी आप दिखवाना चाहें आप देख सकते हैं। मेरा पीसी एवनीवल अवेलेबल है ना।
तो ऐसा कुछ नहीं। और एक लॉजिकल बात मैं आपको साथ में बता चलूँ टेक्नोलॉजी के बारे में जितना तो मैं जानता हूँ, कि आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी लैपटॉप को हैक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपसे कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए, यानी कि लेनी पड़ती है उस सामने वाले व्यक्ति को, जिससे आपके लैपटॉप का एक्सेस उस बंदे को मिले। ठीक है। उसके बिना आपके लैपटॉप को हैक करना, क्या किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है आपके लैपटॉप के अंदर, है ना। अगर जैसे मान लो अगर मैं कोई स्क्रिप्ट बना रहा हूँ तो मैं आपको वही स्क्रिप्ट दूंगा, आप रन करोगे तो ही कुछ होगा। लेकिन क्योंकि ये एक गेम है, और मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि इस गेम से ना इस डेवलपर को कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ना ही इससे इसे कोई फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए गेम बनाई जा रही है, और कोई भी नहीं है कि कोई बंदा इतनी मेहनत अगर अपने प्रोजेक्ट पे कर अपने गेम में वायरस डालेगा या किसी के डेटा को हैक करेगा, या ऐसा नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक या व्हाट्सअप जैसी बड़ी कंपनियां नहीं है ये, जो आपके गेम को ऐसा, आपके गेम में, आपके पीसी में ऐसी हरकतें करके और ऐसी चीज़ें करे, है ना। इवन जो कंपनी ऐसा करती भी है, जैसे गूगल पे भी कई बार ऐसे आरोप लग, जो हालांकि इस तरफ जाना नहीं चाहिए, बट एक पॉइंट बनता है इसलिए बताता चल रहा हूँ आप लोगों को, कि गूगल पे, एप्पल पे, सब पे आरोप लग चुके हैं कि आप ये कंपनी आपको डेटा चुराते, फिर भी आप एप्पल के या गूगल के फ़ोन यूज़ करते हैं। आपका एंड्रॉयड जो गूगल पे बना हुआ है, गूगल उसका यानी कि हेड है, और वही आपको अपडेट वगैरह देता है। आपका गूगल से चलता है एंड्रॉयड ओएस, तो फिर भी आप उसे यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें, गूगल का यूट्यूब देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, वेबसाइट ब्राउज करते हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, है ना। तो उसी तरीके से इस गेम का भी हिसाब किताब है। नाउ कंटिन्यू। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं किसी को हैक करूँगा भी, तो किसे करूँगा? जिसके साथ मेरे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिसके साथ मेरे डिस्प्यूट्स हैं, जिसके साथ मेरी दुश्मनी है। और यहाँ एक कॉमन सी बात उठती है कि जो मेरा दुश्मन है, जिसके साथ मेरे डिसएग्रीमेंट है, वो मेरी गेम पर आएगा ही क्यों? अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो ज़रा आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने थोड़ी जाओगे। तो मेरे दुश्मनों को मैं अपनी गेम से तो हैक कर ही नहीं सकता कि मैं उन्हें अपनी गेम पर बुलाऊं, वो हैक हो जाए। ज़रा वो क्यों आएंगे? वो तो मेरे दुश्मन है, वो मेरी गेम पे प्लेयर्स नहीं क्यों आए? नहीं तो आएंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कभी भी कोई किसी को अननेसेसरी हैक करता है? आप कभी भी किसी को अगर नहीं हैक करते हो या उसे डिस्ट्रॉय नहीं, करते हो तो बिना आपके वजह पास के कोई ना नहीं कोई करते हैं, रीजन और होता है। आपको हैक करने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है। लोग सोचते हैं आजकल के वक्त में भी, मतलब ऐसे हैक कर लूँगा, वैसे हैक कर लूँगा, बट किसी को भी हैक करना है, किसी के भी लैपटॉप में वायरस भेजना कोई छोटे मोटे बच्चों की खेल की चीज़ नहीं है। इसमें मेहनत लगती है ना। जो हैक करते हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ को, खैर अपने को तो ये चीज़ आती नहीं है, बट जो लोग करते हैं उन्हें मेहनत लगती है इस चीज़ में, है ना। तो बिना मेहनत के तो घरों में चोरी भी नहीं होती है, ठीक है। तो वैसा ही हिसाब किताब इसमें भी है, कि किसी फ़ायदे के बिना कोई आपके लैपटॉप को बिना मतलब के बच्चों की तरीके से हैक नहीं कर सकता है। तो ये तो एक पॉइंट है जो गेम पे नहीं, हर चीज़ पे लागू होता है। आपके लैपटॉप, फ़ोन, हर चीज़ पे लागू होता है। आप डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, या आप कोई पीएम सीएम वो नहीं है, जो आपकी चीज़ को हैक करके कोई बंदा कुछ तोड़ लेगा आपका, राइट ना। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बात का आता है कि मेरी गेम एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। इतने लोग एंड डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ आते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप किसी के साथ कुछ भी करते हो तो आप ढके छुपे तो रह ही नहीं सकते। आप किसी के साथ कुछ भी करोगे, 2 दिन के अंदर अंदर आपका सब कुछ बायोडेटा बाहर आ जाएगा कि भाई इसने इस वक्त इस टाइम पे मेरे साथ ये हरकत की। तो मैं अपनी गेम को हर जगह प्रमोशन कर रहा हूँ, हर जगह इसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, तो मैं तो उल्टा और भी कॉशियस होऊंगा। अगर मैं एक हैकर होता तो मुझे तो इस बात का बहुत खौफ होता कि भाई मेरी गेम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर मैंने किसी के साथ कुछ किया तो आई एम गोना बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सर सिंपली ये कुछ चीज़ें हैं। एंड वंस अगेन मैं इसी बात पर अपने सारे स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करूँगा कि ना मेरी गेम से किसी को कभी वायरस है, ना किसी के कंप्यूटर को कोई हार्म हुआ है, एंड ना ही मैंने कभी अटेम्प्ट किया है कि मैं किसी को हैक करूं। एंड सिंपल सी बात है, ना मुझे करना आता है। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से टोटली सेटिस्फाइड हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। यस। तो गाइज ये तो था एक क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे पूरी पूरी सर्टिफिकेशन मिली होगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछें ना। आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन भी है जो सुनने में आ रहा है। तो सर ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि आपकी गेम क्लोन है, या जो भी आई डोंट नो क्लोन है, किससे है, कैसे है, वो मुझे नहीं पता है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी गेम क्लोन है, या ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्लोन क्या चीज़ है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेरी गेम क्लोन है।
ओके, या तो यहाँ हम क्लोन की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लोन बेसिकली किसी और चीज़ की कॉपी, कोई ऐसी या चीज़ जो दूसरी चीज़ से मिलती जुलती हो। एक गेम दूसरी गेम का क्लोन किस नेचर में हो सकती है कि जो एक गेम में मैप्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट जगहें हैं, वो उस गेम्स किसी और गेम में मिलती हैं। उस गेम के जो डिफरेंट रोबोट्स या क्रीचर्स हैं जो आपसे फाइट करते हैं, वो किसी गेम से मिलते जुलते हों, या फिर उस गेम के किसी भी तरीके की कोई टेक्स्ट या फिर किसी तरीके की स्टोरी डिफरेंट हो, सॉरी डिफरेंट नहीं, सिमिलर हो, तो उसे क्लोन कहा जा सकता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? या द मैसेकर में स्टोरी मोड है। आपने शायद और भी गेम्स खेले होंगे जो फाइटिंग गेम्स होते हैं। कितने गेम्स में स्टोरी मोड देखा है ऑनलाइन में? तक तो जहाँ तक मुझे पता मैंने किसी में भी स्टोरी मोड नहीं देखा। ये टीएम फर्स्ट जहाँ पे स्टोरी मोड होता है उसे कंप्लीट करके आपको जो वॉन या दूसरे जो चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। चलें एक दफ़ा ऑनलाइन ऑफलाइन गेम्स में आ जाते हैं। ऑफलाइन गेम में तो अक्सर स्टोरी मोड देखा जाता है। कितने ऑफ कोर्स। ऑफलाइन गेम्स के साथ मेरी गेम का स्टोरी मोड सिमिलर है या मैच करता है? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आपकी जो ऑफलाइन गेम्स होती हैं वो स्टोरी बेस्ड होती हैं और उनमें यानी कि आपकी जैसी लाइफ होती है, जैसे GTA सैन एंड्रियास जैसे गेम आपने देखे होंगे, उस तरीके के ब्रांड्स के ऑडियो गेम बनते हैं। और वैसे उनकी स्टोरी भी होती है, बट TM इज़ डिफरेंट ना। इसमें चैलेंज मैप्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक क्लोन की बात है ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हर गेम में होते हैं। अब एक फाइटिंग गेम है, अगर एक गेम में गन है तो क्या दूसरी गेम में आप गन नहीं डालोगे? अगर दूसरे डेवलपर ने गन डाल दी तो क्या आप ये कहोगे कि वो एक क्लोन है? सिमिलरली एक ऑनलाइन गेम में चैट ऑप्शन होता है, टीम्स बनाने का ऑप्शन होता है। अगर वो ऑप्शन किसी और गेम में था और आपने अपने गेम में डाल दिया, तो इसका मतलब ये कि आपने उसका क्लोन कर दिया। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो दूसरी गेम्स में भी हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स तो सिर्फ ऑडियो गेम्स में नहीं, वीडियो गेम्स में भी हैं। आप साइटेड गेम्स खेलते या हैं, उसमें आप या टीम्स बना जैसे सकते हैं। पबजी हो गया या कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, आप ये लॉजिकल पॉइंट है, समझिएगा इस या तरीके कोई से। भी ऐसा गेम हो जाए। हम्म। देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अपनी तरफ से चीज़ें बना दें। जैसे कि एक मैजिकल वॉन्ड, वॉन्ड बेसिकली क्या होती है? एक जादुई छड़ी जिससे मंत्र तंत्र और मैजिकल स्पेल्स कैस्ट किए जाते हम्म। हैं। अब हम्म। उस वॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से चला आ रहा है। इवन हमारे पैदा होने से पहले वॉन्ड और मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है, वो सदियों से चला आ रहा है। पुराने ज़माने में क्या होता था? जादुई मंत्र हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, लोग मैजिक कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो इतने टाइम से चली आ रही है कि ये बुक्स में आपको मिलेगी, किताबों में, फिल्मों में मिलेगी, हाँ। या डिफरेंट गेम्स या में मिलेगी। तो मैं तो इस बात को खुल्लम खुला एडमिट कर रहा हूँ कि मेरी गेम में ये चीज़ें हैं। लेकिन इन बेसिस पे आप मुझे क्लोन कैसे कह सकते हो? क्या ये कॉन्सेप्ट्स और गेम्स में नहीं है? तो क्या क्लोन्स हो जाएंगी? तो ये सब वंस अगेन यही बात है कि जो लोग कुछ कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक साजिश है कि वो डिस्क्रेडिट हो जाए, उनकी इंसल्ट हो जाए। एंड जहाँ तक बात है कि गेम क्लोन है, तो क्या आपने गेम का सोर्स कोड देखा है? आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि गेम या क्लोन है? एक गेम के और अंदर एक कोड होते हैं और यस। सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक गेम में जाते हो, तो जब उसके टोटल सारे आइडियाज़ डिफरेंट हैं, उसके सारे मैप्स, सारे फीचर्स और बिल्कुल टोटल स्टोरी ही डिफरेंट है, तो आप उसे क्लोन कैसे कह सकते हो? मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि टीएम से पहले और भी बहुत सारे फाइटिंग गेम्स आए हैं और वो कुछ एस्पेक्ट्स में मैच करते होंगे। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं डाले जो पुराने गेम्स में भी हैं। लेकिन फिर वही बात है कि वो कॉन्सेप्ट्स तो और भी गेम्स में हैं। कुछ इस मायने में शायद मेरी गेम सिमिलर हो कि जो कीज हैं, जो कीबोर्ड की कीज होती हैं कि इस बटन से ये होता है, इस बटन से ये होता है, इन मायनों में मैं ये एडमिट करने के लिए तैयार हूँ कि ठीक है, हमारे कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो दूसरी गेम्स के साथ मैच करते हैं। लेकिन फिर अगर 10% यहाँ पे चलो कोई मेरी गेम को क्लोन किया भी दे, तो क्या बाकी 90% उसे नजर नहीं आ रहा? क्या गेम के मैप्स, गेम के वेपन्स, गेम गेम के के डिफरेंट मैप्स, गेम के क्रीचर्स, गेम की साउंड्स और हर एक सब चीज, चीज़ें हर एक डिफरेंट फीचर, हैं। किस बेसिस पे आप इसको ये कह सकते हैं? अगर ठीक है, मान लें कि भाई हमारे सारे कीज बिल्कुल सेम है, कि भाई पुराने गेम से भी कंट्रोल से फायर होता था, इस गेम में भी कंट्रोल से फायर हो रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने सारी कीज क्लोन कर ली, ठीक है, हमने कर ली, मान ली। तो जो हमने एफर्ट्स किए हैं, जो हमने मेहनत की है अपनी गेम पे, जिस तरीके के हमने नए फीचर्स डाले हैं, तो एटलीस्ट उन पे तो हम डिजर्व करते हैं ना कि हमें अप्रिशिएट किया जाए। अब मैंने अपनी गेम में मैजिकल वॉन्ड डाली, या एक ऐसी वॉन्ड जिससे आप लोगों को अटैक कर सकते हो,
3D गेम्स में इससे पहले ऐसी वॉन्ट नहीं आई। ऐसी वॉन्ट ज़रूर आई है कि आप अपनी हेल्थ बढ़ा सको और आप कुछ देर के इनविजिबल हो जाओ, ये सब कुछ। लेकिन 3D गेम्स में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप अपनी वॉन्ट से किसी को अटैक कर सको। 2D गेम्स में ज़रूर हुआ है, जैसे कॉन्स्टेंट बैटल में, ब्लड स्टॉर्म में, और या बिल्ड टू सर्वाइव और ये सब कुछ, अल्ट्रा पावर और बुलेट हेवन, इन सब में ज़रूर हुआ है। तो 2D गेम्स का तो एडमिट कर लेते हैं कि उनमें ये सब हुआ है, उनमें वॉन्ट ऐसी ऐड हो गई। लेकिन 3D में तो नहीं हुई। तो वही बात है कि अगर 3D गेम में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो मैंने उसकी क्लोनिंग कहाँ से की? कहाँ से मेरे पास उसका कोड है? ज़ाहिर है मैंने खुद ही बनाया ना, मैंने और मेरी टीम ने। तो ये कहना कि गेम पूरे तरीके से क्लोन है और डेवलपर्स ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किए और दूसरे गेम से चोरी किए, तो ये तो सरासर गलत है। बिकॉज ज़ाहिर है कुछ भी आप बनाते हो तो उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपके अपने आइडियाज़ और आपकी अपनी एफर्ट होती है। तो इस चीज़ को तो आप नहीं कह सकते कि आपने कुछ किया ही नहीं, भाई आपकी गेम तो टोटली कॉपी पेस्ट है, तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये कहना तो गलत है। तो मैं अपने स्टेटमेंट को यहीं पे कंक्लूड करूँगा कि मेरी गेम में किसी भी तरीके का कोई वायरस नहीं है, ना ही मैंने किसी को हैक किया और ना ही मुझे आता है। और गेम मेरी पूरी तरीके से क्लोन नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें अपनी चीज़ें ऐड की हैं, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके बाद सॉम, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स फाइनली ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे। सो नहीं, चलिए अब और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दे के हमें जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दिए, जितने भी क्वेश्चंस थे। और मुझे उम्मीद है कि अब जितने को भी क्वेश्चंस थे, जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हुई होंगी, सेटिस्फाई मिला होगा इस चीज़ से। और बस यही था छोटा सा हमारा Q&A। तो अब इसे यहीं पे एंड करते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइएगा, है ना। तो यही बात है। और गेम के बारे में कोई दूसरा सुझाव हो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।